तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा है चैलेंज नंबर 4। आज है हमारा 30 डे इंग्लिश रीडिंग राइटिंग इंप्रूव करने का सीखने का आज है डे 4, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश की किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास के अंदर, जब तक के फॉलो जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ई ई को हमने जैसे ही देखा कि ई के अंदर जब भी आर आता है तो आर जो होता है वो अपनी इंग्लिश को डायरेक्ट चेंज कर देता है। जहां पे भी आर वर्ड आ गया, ये आ गया, ये पूरे गेम को पलट देता है। अब किस तरीके से पलटता है वो मैं बताता हूँ। देखिए कि जब वर्ड के अंदर ई और आर दोनों साथ में आ रहा, क्या आ रहा, ई और आर दोनों साथ में आ रहा है, तो वहां पे हम ई को ए से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम ई को ए से पढ़ेंगे। जैसे वर्ब, टर्म, हर्ब, जर्म, ये इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे ई को ए पढ़ा। अब बताता हूँ किस तरीके से आपको नए वर्ड बनाना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह एक बॉक्स ऐसा और ये सा ऐसा आपने एक बनाया। उसके बाद ई, फिर आर और फिर एक कोई सा दो वर्ड। आपको यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, बीच में ई और आर ही रखना है। जैसे कि मैं पढ़ लिखा बर्ड, ये क्या हो गई? बर्ड को। इस तरीके से आपको बनाना है 20 वर्ड, तभी आपको आएगा। एक बात याद रखो दोस्तों, जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको खुद ही नहीं आएगा। इसलिए कुछ भी कुछ करो और इस तरीके से इंग्लिश सीखो। और अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल ये बताता है कि जब वर्ड में ई और आई, क्या है, ई और आई दोनों साथ में हो, तो ई और आई को हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ई। क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई। जब भी ई और आई दोनों साथ में आए तो ई और आई को हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई। जैसा कि रिसीव, कॉन्सीव, डिसीव, और एक तरीके से आता है रिव्यू। अब हमारा चौथा रूल ये बताता है कि जब वर्ड में ओ, ई और ओ, क्या, ई और ओ साथ में आए तो हम ई और ओ को ईयू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ई और ओ को ईयू। जैसे कि जियोन, इयोन, नियोन, लियोन, है ना। और एक तरीके से और एक आता है चियोन। क्या है ये? चियोन। इस तरीके से आपको पढ़ाना है। बहुत ही सिंपल वे में इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इसीलिए फॉलो जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। और अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल के ऊपर कि जब वर्ड में ई और यू आए, यानी वर्ड के अंदर ई और यू आया है, तो हम उसके अंदर से सिर्फ यू को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? यू को। जब ई और यू साथ में हो तो उसमें से सिर्फ हम यू को पढ़ेंगे, ई को साइलेंट कर देंगे। जैसा कि यूरोप नहीं, ये क्या है? यूरोप। ये यूलोजी नहीं, क्या है? यूरोप। यूलोजी, क्या है? यूलोजी। यू नहीं है, यूरोप, यूरोप नहीं है, यूलोजी नहीं है। जैसा कि बताया उसी तरीके से। अब हमारा बढ़ते हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो है आई का, जिसके रूल्स है पूरे 9 रूल होते हैं। अब इसको हम डिटेल में इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहला रूल है हमारा कि वर्ड में आई आए, हाँ आई आ गया वर्ड के अंदर, तो उसको, उस आई को हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम ई पढ़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ई और आई, या आई हो, ई हो, ये दोनों की आवाज, दोनों का साउंड एक जैसा ही होता है। दोनों का साउंड ई होता है। क्या होता है? ई ही होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी वर्ड में आई आया तो आई को हम ई पढ़ेंगे। जैसे टील, मिल्क, सिल्क और लिफ्ट। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं तो अब बढ़ते हैं हम आई के रूल के ऊपर। तो जैसे कि पहला रूल हमने हमारा हो चुका, अब हमारा है दूसरा रूल। कि दूसरा रूल ये बताता है कि ये बात हमेशा याद रखो कि आई का रूल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर। तो वीडियो को मिस जरूर